सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो आज है सोमवार और मेरा मॉर्निंग स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो चुका है और मैं अभी आ गई हूँ घर और उसके बाद खाना पीना बनाऊँगी। फिर मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तो फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दूँगी, क्योंकि जो मैंने सुबह पढ़ा है उसी का मैं रिवाइज़ करती हूँ, तो वो चीज़ मैं करूँगी। तो जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं उनको मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मैं मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती हूँ और मैं MP TGT PGT एस्पिरेंट हूँ। बट करेंटली मैंने अभी TGT की प्रिपरेशन बंद कर दिया है, क्योंकि मेरा प्री निकला है लेकिन साइंस की पोस्ट नहीं है उसमें, तो मैंने अभी उसको अवॉइड कर दिया है। और करेंटली मैं अभी PGT की तैयारी कर रही हूँ, जिसकी एग्ज़ाम है उसमें दिसंबर में है, तो उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो गाइस, मैं डेली का अपना जो रूटीन रहता है उसको मैं कैप्चर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है कि मतलब मैं दिन भर वीडियो बना पाऊँ। तो इसलिए मैं सोची कि जो भी मेरे मन में है, जो मेरे दिल की बात है, जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, तो वो किसी न किसी माध्यम से मैं ब्लॉग बनाऊँ और अपलोड करूँ। तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट कैमरा ऑन करके मैं वीडियो बना के, और वही मेरा आज का ब्लॉग हो जाएगा। तो देखिए गाइस, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी किस्मत के सहारे बैठे हैं, वो चाहे हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट्स हो या एनी एस्पिरेंट हो। तो अगर आप अपनी किस्मत के सहारे बैठे हो तो किस्मत के सहारे बैठने से कुछ भी नहीं होगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपका किस्मत साथ देगा। क्योंकि देखिए, अगर हम ये सोचते हैं कि किस्मत हमारी साथ दे देगी और हम पढ़ाई नहीं करेंगे तभी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको अगर सिलेक्शन लेना है, वाकई में सिलेक्शन पाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको जी जान लगा देना है। ये भी नहीं कि आप दिखावा कर रहे हो 1 घंटे 2 घंटे कि एक सरकारी सीट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक छोटी सी भी कोई पोस्ट आती है तो उसके लिए 1 लाख 2 लाख फॉर्म डाले जाते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यानी कि अगर MP टेट की कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बड़ी है, चाहे वो PRT हो, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, अपने अपने लेवल में सब एक अच्छी पोस्ट है। तो अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि पता है, आप ये सोचते हो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैं इतना पढ़ा हूँ, मेरे से आगे कोई नहीं निकल सकता। पर शायद आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट किया है, यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं कि 10-10 बार उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मतलब वो बिल्कुल बुक रटे हुए हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन को देखते हुए आप अपनी तैयारी करिए और मेहनत करिए उस हिसाब से। किस्मत पे मत बैठिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि पढ़ाई नहीं करते, फिर लास्ट में कह देते हैं कि मेरे भाग्य में नहीं था, मेरी किस्मत नहीं थी, इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिली। तो ऐसा नहीं है। किस्मत तभी साथ देती है, भाग्य तभी साथ देता है जब हम खुद कर्तव्य करते हैं। जैसे अगर हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं और ये सोचे कि खाना हमें किस्मत दे देगी, तो खाना हमारी किस्मत से नहीं मिलेगा भाई। हमको हाथ पैर चलाना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो वही चीज़ सेम टू सेम इसमें है कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप घर में बैठे हो, ना तो पढ़ाई कर रहे हो ना कुछ, बस फॉर्म फिल किए और गए तो एग्ज़ाम दे दिए तो आपकी किस्मत है तो आपकी नौकरी लग जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करिए और जी जान से जुड़ जाइए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। धीरे धीरे मतलब इतना जल्दी टाइम निकल रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा है। और जितने लोग PGT की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, क्योंकि देखिए दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। उसके पहले इतना ज़्यादा आपका कोर्स है, इतना ज़्यादा सिलेबस है कि आपको मतलब पूरा कंप्लीट करने में ही कम से कम 7-8 महीने लग जाएंगे। 7-8 महीने से ज़्यादा ही लग जाएंगे, क्योंकि 11th 12th और फिर UG PG लेवल की पूरी हमें बुक पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके हिसाब से मतलब अगर हम कहें तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो इन्हीं टाइम में हमें मतलब पढ़ाई करना है और हमारी जो दिसंबर की जो एग्ज़ाम होगा, जो भी पोस्ट आ रही है, तो उसको हमें क्रैक करना है। आप उसी हिसाब से चलिए, बिल्कुल वो चीज़ ध्यान में रखिए कि चाहे कैसे भी हो मुझे क्वालिफ़ाई करना है वो, और मैं क्वालिफ़ाई करूँगी, चाहे जितनी भी मेरे पास कठिनाई हो, जितना भी मुझे काम पड़ जाए, जितनी भी मुझे मेहनत करना पड़े, लेकिन आपको क्वालिफ़ाई करना है। क्योंकि अगर आपका प्री निकलेगा तभी आप मेंस के लिए चयनित होंगे, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
और बिल्कुल ये ध्येय बनाइए कि एक सीट हमारी पक्की है पीजीटी में। जितने भी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि ये चीज़ सोचिए, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए कि मेरी एक सीट तो पक्की है कहीं ना कहीं, चाहे जैसे भी हो मुझे एक सीट लेना है। तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करिए, उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करिए और जी जान से मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि मैंने चलो आज नहीं पढ़ूँगी, कल पढ़ लूँगी, कल नहीं पढ़ूँगी, परसों नहीं मतलब परसों पढ़ लूँगी, तो गाइस आपके लिए मतलब एक एक मिनट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हो, अगर आप टाइम पास कर रहे हो कि चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो फिर उसकी बात ही अलग है। पर अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हो और मन से कर रहे हो तो आपके लिए एक एक मिनट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आप खुद समझ रहे होंगे। तो इसलिए अभी जो आपके पास टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, उसको आप वेस्ट मत करो और बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करो, मेहनत करो, ताकि अगर आपने ये सोचा है कि मुझे उसमें सिलेक्शन लेना है तो आपका सिलेक्शन हो जाए और आपकी अच्छी रैंक आए। उसके बाद फिर मेंस का एग्ज़ाम होता है तो फिर उसमें भी आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो जाए और आई होप कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए और एक दिन आप इतनी अच्छी पोजीशन पे जाए, इतनी अच्छी पोस्ट पे जाए। तो आज की जो इसी तरह से आप अपने हर दिन को प्रोडक्टिव बनाइए और मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए। आज थोड़ी कर रहे हैं तो कल और ज़्यादा हो जाएगा, तो इस हिसाब से आप मेहनत करिए। और आज का मेरा ब्लॉग बस इतना ही, और हम मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। हम आपको मिलते हैं फिर दूसरे मोटिवेशनल ब्लॉग के साथ। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।